अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? वेलकम वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो हम वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पीएम नरेंद्र मोदी जी यूएई में मौजूद है और वहां पर जो प्रिंस है वहां के यूएई के, उन्होंने हक किया है सबके सामने नरेंद्र मोदी जी को। मतलब 156 लीडर्स जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके सामने हक किया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक मोमेंट है। 156 लीडर्स के सामने नरेंद्र मोदी जी को हक करना मतलब बहुत बड़ी वैल्यू की बात है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इस वीडियो को। सो यस, हियर वी गो। पीएम मोदी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले तो अचानक नारे लगे 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। आज मोदी जी को देख करके ऐसा लगा अहो भाग्य धन्य हो गए। आज यूएई में 20 साल से रह रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है। खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है। इस पे जो है COP 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है। इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीजन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इनवारुल हक काकड़ यूएई का विजिट का मतलब जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इस सिचुएशन में यूएई उन्हें हेल्प करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा। साथ ही साथ खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी दुबई का विजिट करेंगे। इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर वो मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। कि भाई हमारे साथ है सऊदीया, हमारे साथ है। आज वही सऊदीया हमारे साथ डील भी कैंसिल कर रहा है। वही सऊदीया ये कह रहा है कि नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करो तो हम आपके साथ चलेंगे। जय हिंद दोस्तों COP 28 की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं यूएई। और दोस्तों शायद मीटिंग शुरू भी हो गई हो, लेकिन यूएई में जो भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ वो दोस्तों ऐतिहासिक है। दोस्तों जनरली ये गल्फ कंट्रीज जो है, अरब नेशन है, इसमें किसी देश का झंडा ओपनली लहराना या किसी देश के हित में स्लोगन बोलना ये अलाउड नहीं होता। लेकिन दोस्तों यूएई के जो प्रिंस है उन्होंने खास अलाउ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में आप लोग भारत का झंडा लहरा सकते हो, उनके स्वागत में आप लोग भारत के स्लोगन बोल सकते हो, जय हिंद, भारत माता की जय। इसके बाद दोस्तों यूएई के प्रिंस खुद रिसीव करने गए नरेंद्र मोदी जी को, उनसे हाथ मिलाया और गले भी लगे। और उसी पे उन्होंने भारतीयों की बहुत ज्यादा मोदी जी के सामने जमकर तारीफ की कि यूएई में जितने भी भारतीय रह रहे हैं वो यूएई के ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा योगदान दे रहे हैं। ऐसा कहना है यूएई के जो प्रिंस है उनका। और हर अवसर पे यूएई के प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हंसकर बात करते हुए, गले लगते हुए मिले। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव ऐसा है कि वो जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके माहौल में ढल जाते हैं। चाहे वो शेख से मिले, अरब के प्रिंस से मिले, चाहे वो यूएसए के प्रेसिडेंट से मिले, चाहे वो पुतिन से मिले, चाहे वो किसी से मिले, यही उनकी अच्छी। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है। दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं। बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नजर नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है। इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीजन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी
जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का ब्रिज हैं टू मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो और इंडिया उनके लिए चाइना को ओवर पावर करने के लिए मेन पावर है। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो पाकिस्तान इस सारे खित्ते में कहीं नजर नहीं आता। क्या पाकिस्तान की खुद की गलतियां या फिर ये लॉबी है जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका वगैरह की चल रही है? पाकिस्तान हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में होती है। हर पार्टी को, हर लीडरशिप को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजीम की, अपने मफादात की, अपने केसेस की पड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी या कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी उस पर कोई फोकस नहीं है। इसलिए हमारी ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत वीक है। जब हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो ही वीक होगी तो बाकी कंट्रीज जो है वो हमें क्यों फोकियत देंगे इस तरह के बड़े फोरम्स पे। और बाकी कंट्री जिस तरह इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट दीज डेज। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। जहाँ पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, पैरेलल जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली उनकी तरफ दूसरी कंट्रीज की जो है इंक्लिनेशन ज्यादा होती है। अगर हम बात करें अभी के 2 टेन्योर में दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ होने लग गया है। पहले भी ऑलमोस्ट ट्रेड होती थी, हर चीज होती थी, मगर उस तरह से हर तरफ इंडिया इंडिया नहीं होता था जिस तरह से ये 2 टेन्योर जबकि पीएम मोदी आए हैं तब से होने लग गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये एक पैरेलल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर इवन अफगानिस्तान में आज से 10 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि दाढ़ी के बगैर और पर्दे के बगैर कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अब वहाँ के भी जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ के भी जितनी भी इस तरह की मेट्रोपॉलिटन एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाहौर में, कराची में हो रही हैं, वो वहाँ पे भी होती हैं। तो जो ये कंपैरिजन्स है ना, इकोनॉमिक कंपैरिजन्स, ग्लोबल कंपैरिजन्स, मतलब हम स्पेस दौड़ में हम कहीं पे आते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। स्पार्को नाम से जो है हमारा एक इदारा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे ये बच्चे हैं इन्होंने कभी नाम भी सुना होगा, लेकिन इनको देखा भी नहीं है कभी। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्री जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है। तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिल मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि अगर आप इस वक्त यूएई, दुबई, इनके देखें ना कि ये ग्लोबल मार्केट में ये किसके साथ चल रहे हैं, तो यूएई का सबसे स्ट्रांग अलायंस चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और इंडिया भी यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है। अगर आप उसका मवाजना करें ना पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। एंड चाइना और यूएस का ग्लोबल कंपटीशन चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो उससे होता ही है कि जब एक कंट्री को नजर आता है ना कि किसी दूसरा उसका एलाय उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो ऑब्वियसली यूएस उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन करेगा जो उसके साथ उसको बेसिकली मजीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मैंने पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी। ठीक है, तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही है, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां टीम, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। तो दोस्तों वैसे तो भारतीय जो है वो आज से नहीं, दशकों से, सदियों से हर देश में जा जाके
उनके डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। दोस्तों अरब कंट्रीज की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें भारतीयों का जो योगदान है वो कोई भुला नहीं सकता। इसी तरीके से यूएसए में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें भी कोई भारतीयों का योगदान भुला नहीं सकता। आप लोग को पता है कि यूएसए में शायद जो हर 8वां डॉक्टर वो भारतीय है, तो नासा में 36% या कितने % मेजोरिटी भारतीय है। तो भारतीयों का योगदान किसी भी देश के डेवलपमेंट में भुलाया नहीं जा सकता, इवन दो यूरोप के डेवलपमेंट में भी। तो दोस्तों दुनिया ने अभी तक इसको समझा नहीं था। हम काम तो करते थे लेकिन दुनिया हमारे काम का रिस्पेक्ट नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों एक क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा कि वो जब से सत्ता में आए हैं जिस भी देश का दौरा करते हैं वो भारतीयों को योगदान उस देश में समझा के आते हैं। यूएसए में जाते हैं तो बता के आते हैं कि यूएसए को भारतीयों ने क्या दिया है। इसी तरीके से अरब में जाते हैं तो अरब में बता के आते हैं कि अरब देशों को भारतीयों ने क्या दिया है। और इसीलिए दोस्तों आपको मैं आए दिन खबर देता रहता हूँ, कभी यूएई में नया मंदिर बन रहा है, कभी दुबई में बन रहा है, तो कभी सऊदीया में बन रहा है, हर जगह मंदिर बन रहे हैं, गल्फ नेशंस में, अरब नेशन में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उनके देश में जाके बताते हैं कि आपको भारतीयों ने क्या दिया है। जब दोस्तों हम जाके बताते ना कि हमने अरब नेशंस को या हमने यूएसए को ये दिया है, तो फिर दोस्तों दूसरी तरफ से अगर एजुकेटेड बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, तो वो भी समझेगा कि हाँ भाई भारतीयों ने तो हमें दिया है। उनका लीडर खुद बोल रहा है, सबूत आपके सामने, तो उनको भी कुछ पे बैक करना पड़ता है, तो वो मंदिर बनवाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं भारतीयों। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो दोस्तों ये जो विजिट है COP28 में, तो अभी और भी पिक्चर्स आना बाकी हैं, देखते हैं उसमें क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए। जो मोदी जी हैं बेसिकली, इनके आने के बाद भारत में जो है, भारत की एक रिस्पेक्ट जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देखें यूएई में इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इतने इनको रिस्पेक्ट दी जाती है। आप यूरोप में देख लें, आप कहीं पर भी देखें, आपको मोदी जी के नाम पर नारे लगते हुए नजर आएंगे, भारत की जय जयकार होती हुई नजर आएगी, भारत के नाम पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन इससे पहले मिलती थी, लेकिन उस लिहाज से नहीं। तो इसकी खास वजह क्या है? इसकी सिंपल सी वजह यह है कि मोदी जी ने जो है अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छा बनाया है, अपनी कंट्री के ऊपर फोकस किया, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बेहतरी लाई, अच्छे रिलेशंस बनाए हर उस कंट्री के साथ जो कंट्री जो है वो कारोबार कर सकती है, या उनसे फायदा हो सकता है, या उनसे लेन देन किया जा सकता है, या उनके लोगों को उनसे फायदा हो। तो ये कोई भी कंट्री को अगर आपने कामयाब बनाना है तो उनके साथ आपको बहुत ही बेहतरीन रिलेशंस बनाने होते हैं। फॉरेन रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, फॉरेन पॉलिसीज होनी बहुत जरूरी है, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। और हमारी एक्चुअली यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे में हम फॉरेन रिलेशनशिप हमारे बेहतरीन नहीं है, हम ईगो बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत 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 ज्यादा लेकर आ गए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री के साथ हमारे ऐसे कोई अच्छे रिलेशंस हैं। पहले सऊदीया फिर भी अच्छे रिलेशंस थे, यूएई के साथ अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं हमें पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज है कि हम चेंज नहीं लेकर आ रहे खुद में। और जबकि आप देखें सऊदीया हो गया, यूएई, अरब कंट्री अब अपने आप में इतना चेंजेस लेकर आए हैं कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आम नजर आ रही है। और अगर आप देखें तो वहां पे काफी रूल्स चेंज हुए हैं। भगवत गीता यूएई में सऊदीया में पढ़ाई जा रही है, और यूएई में मंदिर बन रहे हैं, काफी चीजों पे फोकस किया जा रहा है। वहीं पर ही अगर हम देखें तो हमारे में ये मंदिर जो होता है उनको तोड़ा जाता है, हमारे पाकिस्तान में तोड़ा जा रहा है। वही वहां पर ही आप देखें तो उन कंट्रीज में जहाँ पे इस्लाम बेसिकली है, वहां पर आप मंदिर भी बनते हुए दिख रहे हैं, वहां पे भगवत गीता भी पढ़ाई जा रही। तो ये मेंटालिटी को चेंज करने की भी जरूरत है, सोच को बड़ा करने की बहुत जरूरत है। जब हम अपनी सोच को बड़ा कर देंगे तो हमारे रिलेशंस और अच्छे होंगे, हम दुनिया में लोगों के साथ घुल मिल सकेंगे। जब हम एक लिमिटेड हो जाएंगे तो हम दुनिया से अलग हो जाएंगे, दुनिया हमें फिर उस तरह से हम दुनिया के साथ नहीं रह पाएंगे जैसे दुनिया चल रही है। तो मेन चीज यह है कि हमें अपने आप में चेंजिंग्स लाने की जरूरत है। हम अगर कंपेयर करते हैं अपने आप को इंडिया से, तो हमें कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन हम खुद को चेंज करेंगे उस दिन हम सबसे आगे होंगे, लेकिन खुद को चेंज करेंगे तो ही। बाकी ओवरऑल मोदी जी नो डाउट उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अरब कंट्रीज उनको बहुत पसंद करते हैं। बाहर की कंट्रीज में जब जाते हैं लोग उनको इतना प्यार देते हैं, भले वो इंडियन हो, भले वो उनकी फॉरेन कंट्रीज के लोग हो। तो यस फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो वॉच करके, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।